हेलो, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी गीक्स बाय अंजू एंड मैं अंजू गौतम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर इज अ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर जोन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर जोन है वहाँ पर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वो हमें जो हार्मफुल यूवी रेसेस होती हैं या रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर ह्यूमंस एंड अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यह इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मीन्स है अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O3 लेयर की थिकनेस रेड्यूस होना। सिंबल ऑफ ओजोन इज O3। जो ओजोन है उसका सिंबल क्या होता है? O3। ओजोन डिप्लीशन होल इन ओजोन एंड रिडक्शन इन थिकनेस। First of all, ozone hole was discovered in Antarctica in 1985 and in Arctic region in 1980। जो ओजोन होल था वो अंटार्कटिका में 1985 में डिस्कवर किया गया था एंड आर्कटिक रीजन में 1990 में इसको डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। एंड ओजोन डिप्लीशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन डिप्लीशन होती है, जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन enters the atmosphere because of their excessive use in solvents, aerosol spray, propellants, refrigerators, etc. CF2 CF3 क्लोरीन जो थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्लोरीन जो है उसको यूवी रेस से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो CF2 एंड Cl और इसको जो क्लोरीन है उसके फ्री रेडिकल्स निकलते हैं यानी रिलीज हो जाते हैं। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन आर डिकम्पोज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज टू हाईली रिएक्टिव क्लोरीन। दिस फ्री रेडिकल क्लोरीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लोरीन जो है वो जब ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है तो वो क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाती है एंड उसमें O2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। दिस कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये सब किसके कारण होता है? ओजोन के डिप्लीशन के कारण। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फर्दर रिएक्ट। जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है? दोबारा से रिएक्ट करती है विद एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है उसके साथ वो रिएक्ट करती है। कौन? क्लोरीन मोनोऑक्साइड। फिर जो क्या प्रोड्यूस करती है? वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को, क्लोरीन के जो क्लोरीन है उसके फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस गिविंग राइज टू लार्ज स्केल ओजोन डिप्लीशन। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, मतलब जो ओजोन का डिप्लीशन है वो किस किस कारण से हो रहा है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कॉज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लोरीन युक्त ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं। मतलब जो मेन कॉज जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं। मतलब वो जो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो रही हैं। एंड इन केमिकल्स को ओजोन डिप्लीसर सब्सटेंस के नाम से भी हम जाना जाता है, उनको जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्राइमरी कॉज है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन का प्राइमरी कॉज है बिकॉज ऑफ इसका यूज़ जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जैसे रिफ्रिजरेंट, फ्रीज जो होते हैं हमारे, उनमें यूज़ किया जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड जिसका यूज़ पेस्टिसाइड्स में किया जाता है एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म इसका यूज़ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट बनाने में किया जाता है। ये भी डिप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रोजन
ऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में अमाउंट इंक्रीज होने से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लीशन की फॉर्म में चली जाती है। एंड इसकी एक फॉर्म और है कि वोल्केनोज इरप्शन, जो हमारी ज्वालामुखी होती हैं जब वो इरप्ट होती हैं या जब वो फटती हैं तो क्लोरीन गैस जो होती है वहाँ से निकलती है या प्रोड्यूस होती है, और वो क्लोरीन जो गैस होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है एटम्स ऑफ ओजोन गैस जो हमारी है उसकी जो एटम्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है। न्यूक्लियर सेंटर्स से बहुत रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं, जिससे कि ओजोन लेयर जो होती है बहुत बुरी तरह के से क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ह्यूमन हेल्थ में या एनिमल्स में या प्लांट्स में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीज इन यूवी रेज, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पर यूवी जो रेज होती हैं जब वो इंक्रीज हो जाती हैं, और ह्यूमन पे या ह्यूमन की हेल्थ पे इनका क्या इफेक्ट होता है, जब इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। इससे क्या होता है कि जो यूवी रेज जितनी ज़्यादा इंक्रीज होंगी ह्यूमंस में या फिर जो भी एनिमल्स हैं उन सभी में जो कैंसर होता है उसके होने का जो खतरा होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। इंक्रीज इन यूवी रेज, इन यूवी रेज के बढ़ने से या इंक्रीज होने से प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैलिगेंट मेलोनिया, मतलब जो डेवलपमेंट हो जाता है जो मैलिग्नेंट मेलोनिया, यानी जो स्किन जो भी डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है क्या, यूवी रेज। सन बर्न्स हो जाता है, आइज कैटरेक्ट्स हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस, लोग अंधे हो जाते हैं, एंड वीकेंड्स ह्यूमन सिस्टम, जो लोगों का ह्यूमन सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, वो हार्मफुल साबित होती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। डायरेक्ट यूवी रेडिएशन एक्सपोजर कॉजेज स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। जो यूवी रेडिएशन होती है उसके डायरेक्ट जो एक्सपोजर में जो भी एनिमल्स आते हैं तो उनको स्किन डिजीज़ एंड आई कैंसर, मोस्टली आई कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, यूवी रेज इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो यूवी रेज होती हैं या अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो प्लांट्स और क्रॉप्स यानी कि पेड़ पौधों और जो फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इट में रिजल्ट इन प्लांट्स, मतलब कि क्या रिजल्ट निकलता है, प्लांट ग्रोथ जो होती है स्मॉलर लीफ हो जाती हैं, प्लांट ग्रोथ जो होती है वो बहुत रुक जाती है, एंड स्मॉलर लीफ साइज, जो साइज होता है लीफ का वो स्मॉल हो जाता है, ब्लूमिंग जो होती है वो भी इफ़ेक्ट करती है, एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इट लोअर द एग्रीकल्चर क्वालिटी, और जो एग्रीकल्चरल क्वालिटी होती है प्लांट्स में वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। एंड यूवी रेडिएशंस कॉजेज वेरियस इनडायरेक्ट चेंजेस इंक्लूड प्लांट शेप। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सारी इनडायरेक्ट चेंजेस इंक्लूड करती हैं प्लांट की शेप में, टाइमिंग में और डेवलपमेंट फेजेस में। ठीक है, जो टाइमिंग का डेवलपमेंट फेज का जो टाइम होता है प्लांट के, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वेरियस बहुत ज़्यादा प्रकार के जो इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं। थैंक यू।